नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, युद्ध वो नहीं जीतता है जिसके पास बड़े बड़े हथियार होता है, बहुत ज़्यादा सैनिक होता है, बल्कि महायुद्ध को वो जीतता है जिसके पास खुफिया जानकारी होता है, जिसके पास दिमाग होता है और जिसके पास सब कुछ पता होता है। यानी कि दुश्मन के बारे में हर एक बात पता होता है, नस नस जानता है, वो हमेशा युद्ध जीत पाता है। यानी कि उसके पास अगर सेना कम भी रहे ना, फिर भी वो युद्ध जीत जाएगा। दोस्तों, ये सच्चाई है। लेकिन इस केस में भारत पिछले 25 साल से बहुत बड़ा मिस्टेक और गलती कर रहा था। दोस्तों, हम लोग चाइना को बिल्कुल ही खुला छोड़ दिए थे। चाइना बिंदास जगह जगह सड़क बना रहा था, भारत को घेर रहा था और हम लोग यहाँ पे चुप हो गए थे, हम लोग शांत हो गए थे, हम लोग को डर लग गया। दोस्तों, सच्चाई यह है, भारत को 2002 के बाद चीन से एक तरह से दोस्तों डर लगना शुरू हो गया। सबको लग रहा था कि अब तो चीन हमसे आगे निकल गया है, चीन तो शक्तिशाली बन गया है। दोस्तों, जब 2005-06 में जब चीन का अर्थव्यवस्था बूम पे था और जब 2007-08 में जब चीन ने जापान को नंबर 2 से हटा के दुनिया का दूसरा आर्थिक महाशक्ति बना, दोस्तों उस समय भारत ने अपना पूरा हिम्मत हार किया और बोला कि अब तो हम चीन से लड़ नहीं पाएंगे, अब तो केवल हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और चीन से अब केवल झुक के ही काम करेंगे। दोस्तों, भारत के तमाम बुद्धिजीवी थिंक टैंक केवल यही सोच रहा था कि चीन से पंगा नहीं लेना है, केवल पाकिस्तान से ही गुजरेंगे, चीन से अब केवल बातों से ही कुछ हल होगा, अब युद्ध से हम जीत नहीं पाएंगे। दोस्तों, इसीलिए भारत अपना हिम्मत तक हार गया था। लेकिन दोस्तों, 2014 में मोदी जी आया और इतिहास रच दिया। मोदी जी ने साफ कर दिया कि युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं, हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए और आपके पास दिमाग चाहिए। और दोस्तों, 2015 में मोदी जी ने तमाम बड़े बड़े सरकारी एजेंसी को चौकन्ना किया, बताया कि देखो यहाँ से सब कुछ अब बदलने वाला है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ करना है, सबसे पहले हथियार बनाना है, भयानक तरीका से सबसे ऊपर निकलना है। बड़ी बात तो यह है कि स्पेस एजेंसी में सबसे आगे निकलना है, हम लोग जगह जगह चीन को पछाड़ेंगे और आप लोग काम पे भिड़ जाइए। दोस्तों, मोदी जी ने सबको साफ कर दिया कि आप लोग काम पे भिड़ जाइए, पैसा मैं दूंगा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि 2014 से चाहे BRO हो या फिर इसरो हो या फिर दोस्तों DRDO, दोस्तों सबने ज़बरदस्त तरीके से काम किया और इतिहास रचा। दोस्तों, पूरी दुनिया चौंक गया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। 2020 में दोस्तों आप देखेंगे ना, खासतौर पे DRDO ने केवल 35 दिन में 10 से अधिक मिसाइल का परीक्षण किया। दोस्तों, ये इसी सितंबर अक्टूबर की बात है। 2020 में 10 से अधिक मिसाइल का परीक्षण केवल एक महीना। दोस्तों, ये अपने आप में रिकॉर्ड है, चीन को औकात दिखाने के लिए काफ़ी है और पूरे दुनिया आज भारत का लोहा मान रहा है। आप पूछेंगे कि मैं इतना रामायण क्यों बताया। देखिए दोस्तों, DRDO तो काम कर ही रहा था, बड़ी बात तो यह है कि भारत का जो BRO हो, दोस्तों BRO ने फिर से एक बार हल्का मचाया है, BRO ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। भारतीय सैनिक के लिए दोस्तों जी जान एक करके 44 खतरनाक बड़े बड़े ब्रिज बनाया है और बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे टनल बनाया है। दोस्तों, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। आप कह सकते हैं कि BRO ने अनाउंस किया कि हमने 2020 में 44 बड़े बड़े ब्रिज बनाकर चीन को चौंका दिए हैं। आप पूछेंगे कि आखिरकार इस ब्रिज से क्या होगा, क्यों बनाया भाई, इसमें खासियत क्या है, इसमें इतना डिंग मारने की क्या बात है। दोस्तों, आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठता होगा, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार इसका महत्व क्या है और किस प्रकार चाइना बौखलाया है, किस प्रकार चाइना ने भारत को खुला धमकी दे दिया, बोल दिया है लद्दाख तो भारत का हिस्सा है ही नहीं, अब लद्दाख को हम छीनेंगे। दोस्तों, चाइना ने बहुत कुछ कहा, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार रक्षा मंत्री इतना खुश क्यों है, BRO इतना खुश क्यों है और आने वाले समय में केवल 44 नहीं, 44 से बढ़कर दोस्तों 102 पार होगा। आप कह सकते हैं कि 2021 तक 102 से अधिक बड़े बड़े ब्रिज का निर्माण किया जाएगा और चीन का औकात दिखाया जाएगा। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार सच्चाई है क्या। देखिए, वर्तमान समय में जो चाइना और भारत के बीच में टेंशन बना हुआ है, उसका मुख्य कारण क्या है, BRO है। BRO के काम है दोस्तों, BRO के काम से चीन बौखला गया है। चीन ने भारत को धमकी कई बार पहले दे चुका है और बड़ी बात तो यह है कि 2020 में इसीलिए चीन और भारत आमने सामने में आया। चाइना का यही कहना था कि BRO अपना काम रोके और चीन के आसपास के इलाके में सड़क न बनाए, बड़े बड़े ब्रिज न बनाए, बड़े बड़े टनल बनाए। और दोस्तों, इसीलिए चाइना ने अपना आर्मी भेजा, कैसे था कि लद्दाख में भेजा। दोस्तों, लद्दाख में जब भारतीय आर्मी खासतौर पे BRO ने जब वहाँ पे सड़क बनाने का फैसला लिया, दोस्तों वहाँ पे चाइना अपना अरंगा डाला। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि चाइना कहना था कि अब तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन भारत ने यहाँ पे चीन के गाल में तमाचा मारा, बोला है कि तुम क्या करोगे, तुमने तो हमें एक मौका दे दिया। दोस्तों,
भारत ने चीन के इसी मौका का फायदा उठाया है। और बड़ी बात तो यह है कि पिछले 4-5 महीने दोस्तों जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच में टेंशन बना हुआ है, जितना भी दोस्तों छोटा फोटा जो ब्रिज है, बड़ा बड़ा ब्रिज है ना, सबको भारत ने बना के तैयार कर दिया है, चीन को औकात दिखा दिया है। यानी कि जो ब्रिज 2020 से 22 से बनता है, 2021 में बनता है दोस्तों, उन सबको केवल 2020 में ही बना दिया। बीआरओ जी जाने कर दिया, बोला कि तुम केवल लद्दाख में अरंगे डालोगे ना, हम जगह जगह ब्रिज बनाएंगे, चाहे सिक्किम हो या फिर उत्तराखंड हो या फिर लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हम हर जगह 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 ब्रिज बनाएंगे, तुम रोको मुझे कहाँ कहाँ रोकते हो। दोस्तों बीआरओ ने ओपन चैलेंज के साथ काम किया और 44 से अधिक खतरनाक ब्रिज बना के तैयार किया। और बीआरओ ने चाइना का औकात दिखा दिया, बता दिया कि देखो अगर तुम कुछ नहीं बोलते, तुम यहाँ पे अरंगा नहीं डालते, तो हम आराम आराम से काम करते। जो ब्रिज हम अभी बनाए हैं हो सकता है वो हम 2025 तक बनाते, लेकिन तुम्हारे कारण हम अभी बनाए हैं। तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुमको जो करना है कर लो, हम अपने स्वयं बनाए हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों बीआरओ और भारतीय आर्मी ने साफ कर दिया कि तुम कुछ भी करोगे ना, यहाँ पे अब दाल नहीं गलेगा। ये आज का भारत है, अब का भारत तुम्हें घर में घुस के मारेगा भी। दोस्तों बीआरओ ने यही जताया और खासतौर पर चीन को औकात दिखाया और बोला कि ये तो शुरुआत है, अभी तो हम 44 ब्रिज बनाए हैं ना, आने वाले 1 साल यानी कि 2020 से 21 के बीच में हम पूरे देश में 104 से अधिक खतरनाक और भयानक ब्रिज बनाएंगे, जिसे कभी भी हमारा टैंक हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई गाड़ी हो या फिर आर्मी हो, कहीं से कहीं जा सकता है। कुछ चंद घंटों में चाइना के बॉर्डर पहुंच सकता है और चीनियों को दौड़ा दौड़ा के मार सकता है, चीनी को दौड़ा दौड़ा के पीटेगा। इसीलिए हम ये ब्रिज बना रहे हैं, ये टनल बना रहे हैं, ये सुरंग बना रहे हैं। तुमको जो करना है कर लो भैया, मुझे टेंशन नहीं है, तुमको जो करना है करो। अब आप पूछेंगे कि आखिरकार चाइना बीआरओ के इस प्रोजेक्ट से इतना घबरा क्यों रहा है, क्या करने जो ब्रिज और रोड को रोकना चाहता है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं लद्दाख हो या फिर सिक्किम हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो या फिर कहीं भी उत्तराखंड हो, दोस्तों जहाँ जहाँ भी चाइना का बॉर्डर भारत से मिलता है ना, समझिए दोस्तों हर जगह पहाड़ी पहाड़ है। तो चाइना जानता है कि भारत अगर जगह जगह रोड लिंक कर देगा और जगह जगह ब्रिज बना देगा तो क्या होगा, जो रास्ता यानी कि जहाँ पे आने में भारतीय आर्मी को कम से कम 10 घंटा लगता है, 15 घंटा लगता है, वहाँ पे तो केवल आधा घंटा पहुँच जाएगा। यानी कि ब्रिज होने से आधा घंटा में 10 घंटा का दूरी तय कर लेगा। और जब युद्ध होगा उस समय भारतीय आर्मी तुरंत कहीं से कहीं जा देगा और हो सकता है तो हमें घर में घुस के मारेगा। दोस्तों इसीलिए चाइना परेशान है। चाइना को पता है कि भारतीय आर्मी मारता कम है, घसीटता ज़्यादा है, वो दौड़ा दौड़ा के पीटता है, उसका हाथ एक होता है 2.5 किलो के बराबर। और चाइना का आर्मी आखिरकार कैसे भारतीय आर्मी से सामना कर पाएगा। दोस्तों चाइना को इसी बात का हमेशा फिक्र रहता है और चाइना अपना इतिहास देखता है। जब जब भी भारत से सामना हुआ, चाहे दोस्तों नाथुला का हो या फिर रेजंगला में हो या फिर दोस्तों गलवान में हो, दोस्तों जहाँ जहाँ भी आमने सामने का युद्ध हुआ है ना, तहाँ तहाँ चीनियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा है। दोस्तों रेजंगला में तो दोस्तों 121 दोस्तों वीर योद्धा ने दोस्तों चीन के 1400 से 1500 सैनिकों को मार दिया था। आप कह सकते हैं कि एक कम से कम 13 पे भारी पड़ा था। दोस्तों उसी प्रकार से दोस्तों गलवान में देखिए 20 भारतीय जवान शहीद हुआ था, बिल्कुल निहत्था था, लेकिन चीन के पास खतरनाक प्रक्रिया का तार था, कटीले रड था दोस्तों, फिर भी चीन का 40 से 50 सैनिक मारा गया, जान से हाथ धो लिया। इन टाइम दोस्तों आप देख सकते हैं नथुला में दोस्तों सिक्किम में क्या हुआ था। चाइना का दोस्तों 400 से लेकर 500 सैनिक मारा गया था और भारत दोस्तों केवल 70 सैनिक को गंवाया था। तो चाइना को पता है कि अगर भारतीय सैनिक समय पे अगर पहुंच जाता है बॉर्डर पे तो उसे रोकना असंभव है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। दोस्तों इसीलिए चाइना भारत को धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि अगर भारत के बीआरओ इस प्रोजेक्ट को नहीं रोकता है तो हमारा भारत का रिश्ता खराब हो जाएगा। और दोस्तों जब से बीआरओ यानी कि जब से कल ही से बीआरओ ने अनाउंस किया कि हमने 44 ब्रिज बना दिए हैं और आने वाले समय में 104 ब्रिज और बनाएंगे 2021 तक, दोस्तों चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा बयान दे के भारत को चौंका दिया है और पूरे दुनिया को बता दिया है कि भारत तो हद पार कर दिया है, ये लद्दाख भारत का नहीं है, ये मेरा है। लद्दाख में भारत सरकार बीआरओ को रोक के, ये विवादित क्षेत्र है, यहाँ पे कोई भी काम हम नहीं होने देंगे। दोस्तों चाइना के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने ये बात साफ कहा और बोला कि अगर भारत सचमुच में शांति चाहता है तो इस काम पे जल्दी काम करे और अपने बीआरओ को रोक ले। दोस्तों चाइना अपना बौखलाहट दिखा रहा है, लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों, खुशी की बात तो यह है कि और आप लोगों को सोचने वाली बात तो यह है कि जितना चाइना भारत को उसका रहा है ना, उतना भारत को फायदा हो रहा है। भारत उतना दुगुना गति दोस्तों काम कर रहा है, जितना चाइना भारत को दबाने का प्रयास कर रहा है, भारत उतना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों भारत जो मिसाइल टेस्ट किया लगातार 35 दिन में दोस्तों पूरे दुनिया चौंका कि आखिर भारत को हो क्या गया है। और आप देखेंगे आने वाले समय में चीन
जितना भारत को दबाएगा ना उतना भारत और मिसाइल टेस्ट करेगा और बड़े बड़े रोड बनाएगा और बड़े बड़े ब्रिज बनाएगा। दोस्तों आप देखेंगे आने वाले समय में कई सारे मिसाइल का और परीक्षण होगा। जब तक चीन अपना हद में नहीं आता, जब तक चीन पीछे नहीं हटता है, तब तक भारत दोस्तों लगातार मिसाइल परीक्षण करता रहेगा। चीन को औकात दिखाता रहेगा, बोलता रहेगा कि हिम्मत है तो युद्ध करके दिखा दो, बॉर्डर पे आ गए हो लेकिन युद्ध करो, हम देखते तुम्हारे पास कितना पावर है। दोस्तों भारत चीन को सीधा ये चेतावनी दे रहा है।